एक घटना सुनने को मिली जब किसी ने हुजूर जी से बड़ी ही सरलता से पूछा कि हुजूर जी, आपने कुछ महीनों में पापा जी के साथ रहकर आखिर क्या सीखा। यह सवाल सुनकर वहां बैठे सारे प्रेमियों के चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। हर किसी को उत्सुकता थी कि गुरु का इतना निकट रहकर कोई व्यक्ति क्या सीख सकता है। पर जो जवाब हुजूर जी ने दिया वह इतना गहरा, इतना सरल और इतना आश्चर्यजनक था कि सुनने वाला सच में दंग रह गया। क्योंकि गुरु की संगत का अर्थ किताबों से, भाषणों से या प्रवचनों से नहीं समझ आते, बल्कि उनके जीने के ढंग से, उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से और उनके प्रेम से मिलता है। संगत जी, यह बात अपने आप में भी एक बड़ी सीख है कि गुरु के पास जाकर हम कुछ बड़ा, जटिल या चमत्कारी नहीं सीखते, बल्कि छोटे छोटे व्यवहार, चाल ढाल, बोलचाल, नम्रता और प्रेम भरा व्यवहार ही जीवन बदल देता है। जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, वैसे ही प्रेमी अपने गुरु को देखकर सीखते हैं कि सेवा कैसे करनी है, नम्रता कैसे रखनी है, प्रेम कैसे बांटना है, संगत की परवाह कैसे करनी है। कई संगत के लोग यह देखे होंगे कि पहले बाबा जी जिस तरह आते थे, जिस तरह संगत को हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जिस आदर से वह गद्दी को माथा टेकते थे, बिल्कुल उसी तरह अब हुजूर जी भी उसी प्रेम, उसी अनुशासन और उसी विनम्रता के साथ वही मर्यादा निभाते हैं। यह कोई नकल नहीं, बल्कि यह उस निकटता का असर है जो किसी शिष्य पर तब होता है जब वह सतगुरु की छांव में रहता है। गुरु के साथ रहकर उनके हर भाव को आत्मसात करना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। बाबा जी का व्यवहार, उनकी चाल, उनका दर्शन देने का ढंग, सबका समान आदर करना, सबको मुस्कुराकर देखना, यह सब बातें किसी किताब से नहीं सीखी जाती, बल्कि हृदय से उतरती है। और यही बातें अब हुजूर जी में स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। संगत जी, आपने देखा होगा कि अब स्टेज पर दो कुर्सियां लगती है, एक बाबा जी की और दूसरी हुजूर जी की। यह दृश्य बहुतों के लिए नया है, पर जिस भाव से यह परंपरा शुरू की गई है वह यह बताने के लिए है कि गुरु परंपरा चली आ रही है और आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। जैसे बाबा जी आते हैं और हाथ जोड़कर सारी संगत को प्रणाम करते हैं, उसी तरह हुजूर जी भी पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ते हैं। जैसे बाबा जी पहले गद्दी को माथा टेकते हैं, वैसे ही हुजूर जी भी बिना किसी भेद के उसी मर्यादा का पालन करते हैं। यह देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो, जैसे 34 साल पहले का वही दृश्य फिर से सामने आ गया हो। बाबा जी और हुजूर जी को एक साथ देखकर लगता है कि मालिक दो अलग अलग शरीरों में विराजमान है, पर प्रकाश एक ही है, भावना एक ही है और उद्देश्य भी एक ही है। कई बार बाबा जी खुद पैदल चलकर संगत के बीच दर्शन देते हैं। न कोई दिखावा, न कोई दूरी, बस साधारण सा प्रेम से भरा कदम जो दिलों को छू जाता है। और कई बार यही सेवा बाबा जी हुजूर जी को भी सौंप देते हैं कि आज वह अकेले जाकर जत्थे को दर्शन दे। हुजूर जी जब चलते हैं, जब संगत की तरफ देखते हैं, जब वह प्रेमियों को आशीष की दृष्टि देते हैं,
तो ऐसा लगता है जैसे बाबा जी ही चल रहे हों। उनका चलना, उनकी मुस्कान, उनका नम्रता भरा अंदाज, सब कुछ इतना समान लगता है कि मन अपने आप कह उठता है कि मालिक की शक्ति दो रूपों में सामने आए हैं। संगत जी, यह सीखने की प्रक्रिया सिर्फ सेवा करने, चलने या बोलने तक सीमित नहीं होती। असली शिक्षा होती है गुरु के स्वभाव को अपनाना। आपने कई बार सुना होगा कि हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि मेरे कहने पर तो तुम भजन सिमरन नहीं करते, अगली सरकार डंडे वाली आएगी तब तुम सब भजन सिमरन करोगे। यह बात उन्होंने मजाक में भी कही थी और गहरी गंभीरता से भी। उनका आशय यह था कि समय समय पर गुरु अलग अलग स्वभाव के होते हैं, कभी बहुत प्रेम से समझाने वाले, तो कभी थोड़ा कठोर होकर मार्गदर्शन करने वाले, पर दोनों ही रूप प्रेम का ही हिस्सा होते हैं। बाबा जी जहाँ प्रेम से समझाते हैं, वहीं जरूरत पड़ने पर कठोर भी हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का काम है प्रेम सहित अनुशासन देना। इसी तरह हुजूर जी का स्वभाव भी बहुत नम्र है, बहुत शांत है, लेकिन जहाँ जरूरी हो वहाँ वह भी दृढ़ता से काम लेते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसका संगत जी आप सबको ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोग सोच लेते हैं कि जब गुरु का स्वभाव बहुत नरम है तो हमें भी थोड़ी ढील मिल गई, पर मार्थ का रास्ता ऐसा नहीं है। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि टीचर सख्त हुआ तो पढ़ाई करने लगे और टीचर नरम हुआ तो शरारतें शुरू कर दे। गुरु चाहे नरम हो या सख्त, वह हमेशा हमारी भलाई के लिए ही मार्ग दिखाते हैं। हमारा काम है उनकी हर शिक्षा को मन से स्वीकार करना। परमार्थ में नरमी और कठोरता दोनों प्रेम के रूप हैं। एक बार का उदाहरण लें। मान लीजिए एक पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार से समझाता है कि बेटा आग को मत छूना, जल जाओगे। अगर बच्चा नहीं समझता तो कभी कभी वह थोड़ा सख्त होकर डांट भी देते हैं। क्या यह डांट बुराई है? नहीं, यह वही प्यार का दूसरा रूप है जो रक्षा करना चाहता है। इसी तरह गुरु भी हैं जो कभी प्रेम से समझाते हैं, कभी दृढ़ता से, पर उद्देश्य हमेशा हमें यही सही दिशा में ले जाना होता है। और यह भी याद रखिए कि गुरु के पास रहकर सीखने का मतलब सिर्फ उनकी बातें सुनना नहीं है, बल्कि उनके जीवन को देखना है। जैसे एक बच्चा अपने बड़े भाई को देखकर बोलना सीखता है, चलना सीखता है, व्यवहार सीखता है, उसी तरह हुजूर जी ने भी बाबा जी को देखकर वही नम्रता, वही विनम्रता, वही मर्यादा अपने अंदर उतारी है। यही कारण है कि जब हुजूर जी स्टेज पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों रूपों में एक ही प्रकाश है। पिछले साल जब 2 सितंबर की बात याद होगी, जब बाबा जी ने हुजूर जी को उत्तराधिकारी घोषित किया था और कहा था कि हुजूर जी लौट कर आए हैं। इस वाक्य का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक पुष्टि थी कि यह यात्रा निरंतर जारी है। प्रकाश एक है, शरीर बदलता है, पर प्रेम, मार्गदर्शन और अनुग्रह वही रहता है। हुजूर महाराज जी का स्वभाव बहुत ही शांत, सौम्य और प्रेम से भरा हुआ था। वह हर बात बड़ी सरलता से समझाते थे, न कोई कठोरता, न कोई गुस्सा, बस मीठे शब्दों में प्रेम की शिक्षा। अब जब हम आज के हुजूर जी को देखते हैं
तो वही विनम्रता, वही शांत स्वभाव, वही दयालुता दिखाई देती है। परंतु हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु नरम है तो हम आलसी हो जाएं, सिमरन छोड़ दे, भजन टाल दे या सेवा में लापरवाही बरते, क्योंकि परमार्थ का रास्ता इतना सरल भी नहीं है कि सिर्फ कहने से पूरा हो जाए। यह मार्ग अनुशासन का है, प्रेम का है, विनम्रता का है और सबसे बढ़कर निष्ठा का है। हमें दोनों गुरु रूपों बाबा जी और हुजूर जी की शिक्षा का पालन करना है, चाहे वह प्रेम से दी गई हो या दृढ़ता से।